हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्राज वर्ल्ड। तो मेरे इस न्यू वीडियो में और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज मैं लेके आई हूँ शनिवार बाड़ा का लेज़र शो। कुछ दिन पहले ही मैंने शनिवार बाड़ा का वीडियो दिया है, तो उसमें बताया था ना इवनिंग में यहाँ पे होता है लेज़र शो। देखिए, इसके लिए मेन गेट से अंदर आते ही राइट साइड में आपको मिल जाएगा टिकट, जहाँ पे एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ और 5 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक बच्चों के लिए 40 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ से टिकट ले लिया है। तो चलिए अभी अंदर जाएंगे लेज़र शो देखने के लिए। शनिवार बाड़ा वो भी लेज़र शो देखने के लिए। और देखिए यहाँ पे है भीड़ बहुत। तो शनिवार बाड़ा का वीडियो पहले ही मैंने शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज देखेंगे लेज़र शो और अंदर जाएंगे, उसके लिए टिकट ले लिया। और तो देखिए दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं और अंदर देखिए कितना अंधेरा है, डरा बना है। तो लेज़र शो में क्या क्या होता है चलिए देखिए। बाबू दिया लोग नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। देवे ना उनकी चिल्ला ये बुनिए वाली आई है। मैं हूँ महाराष्ट्र भूमि का दाता, भ्राता और पिता। मैं हूँ अग्निपुत्र सहयात्री। सिंधु सागर की लहरें मेरे पांव पखारती हैं और मावल हवाएं वृक्षों के हजार भुजाओं से अटखेलियां करती हैं। पश्चिमी समुद्र तटों और उत्तर के मैदानी इलाकों के बीच अडिग खड़ा हूँ। समुद्र के किनारे नारियल के गगनचुंबी पेड़, दोपहरी रेत पर सितारों से झलमलाती शंख और सीपियां, आमों और कटहलों के बोझ से जमीन चूमती पेड़ों की डालियां। ऐसी है हमारे कोंकण भूमि की संपत्ति। मंदिर और किले मेरे शिखर पर मुकुट की तरह सजे। मेरी चोटियों पर बने हुए चट्टानों से मजबूत किले इस मिट्टी की आजादी के जज्बे को गरज के साथ सुनाते हैं। मेरे आंचल में बहती ये धड़क और बेखौफ मावल गंगा अपनी सुप्त और गुप्त शक्तियों का परिचय कराती है। मेरे कठोर पत्थरों पर तराशी गई सुंदर मूर्तियां अपनी महान संस्कृति के दर्शन कराती हैं। जगह जगह मंदिरों में बजती रुन झुन करती घंटियां इस पवित्र भूमि की गाथाएं सुनाती हैं। लेकिन इन सब के साथ जिससे इस अग्निपुत्र का दिल धड़कता है, कई पराक्रमी शासकों ने इस महाराष्ट्र भूमि पर न्याय संगत शासन किया। वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कलचुनी, आभीण, सैंद्रक, शीलहार, यादव जैसे कई राजकुलों ने अपने साहस और कर्तव्य से इस भूमि को धन्य किया। ये मेरी गोद में बसा एक छोटा सा गांव पुणे। कोई उसे पुण्य विषय कहता है तो कोई पुनबड़ी और कोई पुनकबड़ी। वीडियो स्टार्ट करो नहीं। जब निर्दयी हमलावरों के घोड़ों की टाल इस सुंदर देखते पे ही तो बोल लूं पैरों तले रौंद डाला, तब मेरी ही गोद में बसे शिवनेरी के किले में जन्मे एक युवक ने इस धरती को आजाद कराया। 1551 साल में फाल्गुन मास की तृतीया को 19 फरवरी 1630 के दिन शाहजी राजे भोसले और उनकी पत्नी जीजाबाई को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। से सर्वश्रेष्ठ किले रायगढ़ में मंगल वाद्य गूंजने लगे। वो 6 जून 1674 का शुभ दिन था जब मैंने अमृत बरसते देखा था। ध्वज गजराज दुंदुभि विराजित, छत्र और चवरों के बीच स्वर्ण सिंहासन पर शिवाजी राजे का अभिषेक किया गया। एक राजा छत्रपति बन गया।
जहां से स्वराज्य की नींव रखी गई थी, उसी रायगढ़ में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी राजे स्वर्ग सिधार गए और फिर मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर हमला किया। उसकी अपार सेना से लड़ते लड़ते शिवाजी राजा के 2 बेटे छत्रपति संभाजी और छत्रपति राजाराम काल के गाल में समा गए। तकरीबन 26 साल तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र में आतंक फैलाया। 20 फरवरी 1707 के दिन अहमदनगर के करीब भिंगार गांव में औरंगजेब की मौत हो गई। मुगल गद्दी के लिए शहजादों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 18 साल मुगलों की कैद में रहने के बाद संभाजी महाराज के बेटे शाहू को आजाद किया गया। शाहू ने वापस आकर सातारा को राजधानी बनाया। उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया, लेकिन 2 अप्रैल 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का सासवड़ में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा पेशवाई में एक आंधी की तरह उभर कर सामने आया। उसकी बुद्धि जितनी तेज थी, उतनी ही तेज थी उसके तलवार की धार। मराठा राज्य इस पेशवा के तलवार की छाया में सुरक्षित हो गया। शिवाजी राजा की ही तरह गुरिल्ला युद्ध के जोर पर पेशवा ने दुश्मनों को धूल चढ़ा दी और दक्खन पर दबदबा बनाया, फिर अपना रुख उत्तर की तरफ किया। ये पहला पेशवा था जो उत्तर में भी मराठा राज्य फैलाने का जनक माना जाता है। सन 1730 के जनवरी महीने में यह पराक्रमी पुरुष पुणे की खुशहाल जमीन पर खड़ा था। यही था प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव। चिमाजी अप्पा जी श्रीमंत। यहाँ पर एक वाड़ा बनाना चाहिए, ऐसा हमारा मन करता है। बिल्कुल श्रीमंत। छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण धूल जिस महल में पड़ी है, उस लाल महल की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। उस मिट्टी को लाकर उसका पूजन करते हैं, फिर वाड़ा बनवाते हैं। पर राव साहेब, इस वाड़े का नाम इस वाड़े का नाम शनिवार वाड़ा। भव्य वाड़ा है, कितने विशाल बुर्ज हैं, इसकी ऊंची मजबूत दीवारें तो देखो, बिल्कुल किले जैसा है। और ये दिल्ली दरवाजा, ये चित्रकारी तो देखो, और वो कलाकारी कितनी सुंदर है। और ये गणेश दरवाजा है। पेशवा के मशहूर गणपति महल जाने का रास्ता इसी दरवाजे से जाता है। बाजीराव पेशवा अजय था, बेमिसाल था। मोहम्मद खान बंगेश के हमलों से परेशान और सुंदरता का उपासक भी था। इस युद्ध में विजय श्री तो मिली ही, और साथ में मिली मस्तानी। मस्तानी कितनी सुंदर हो तुम। ऐसा लगता है जैसे पूनम का चांद जमीन पर उतर आया हो। कितना सुंदर नाचती हो तुम। तुम्हारे नाच की बराबरी तो उर्वशी और मेनका भी नहीं कर सकती। मस्तानी, यहाँ गोकुळाष्टमीला दरबारात तुझा नाच हवाच। मस्तानी दरबार मोरे सैया गिन गिन तारे
मराठा वीरों, दिल्ली का बादशाह जो हमारे घोड़ों के टापू से घबरा गया था, उसने अपनी रक्षा के लिए इस निजाम को बुलाया और उसके बदले में उसने मावल और आगरा देने का लालच दिया है। ये निजाम हमें कमजोर समझता है। सन 1739 का मई महीने किले की दीवारों में सुरंग बनाकर मराठा फौज अंदर घुस गई और वसई फतह हुआ। बाजीराव अपराजित और एक बेमिसाल सेनानी थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को साम्राज्य में बदला था। धीरे धीरे समय गुजरा और सन 1749 का वो साल आया जब बाजीराव के बेटे बालाजी उर्फ नाना साहेब पेशवा बने और उन्होंने इसी शनिवार वाड़ा से मराठों की गद्दी संभाली। अपनी कुशलता से नाना साहेब ने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजकीय क्षेत्रों में ऐसे कदम उठाए जिससे शनिवार वाड़ा मराठों की अघोषित राजधानी बन गया। एक साथ रहेंगे ना तो हमारा स्वराज बढ़ता जाएगा और इन यवनों को रसा। और एक परेशानी है, राज्य का खजाना खाली है। हाँ, तुम्हारे उत्तर में सोने चांदी की भरमार है, वहां पर दूध की नदियां बहती हैं, पर उसका बहाव शनिवार वाड़ा तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोष खाली है मल्हार राव, कोष खाली है। ये राज्य रथ कब रुकेगा कह नहीं सकते। साहूकार सांप की तरह फन निकाले गले में पड़े हैं। चिंता मत कीजिए, हम 10 सरदार 10 मुट्ठी धन भी दे देंगे तो राज्य का कर्ज समाप्त हो जाएगा। मैं इसी की तो राह देख रहा था, मैं यही सुनना चाहता था मल्हार राव। हाँ, इतने बड़े राज्य की वजह से मेरा सीना तो तना हुआ था, पर इस कर्ज के भार से मेरी गर्दन झुकी जा रही है। होलकर के साथ साथ शिंदे, जाधव, पवार, पटवर्धन, रास्ते, इन्हीं की तरह के कई सरदारों के शौर्य की वजह से हिंदुस्तान में पेशवाई धाक जम गई। अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने मतलब खिलचियों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। नाना साहेब पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में पेशवाओं की फौज उत्तर की तरफ निकली। मल्हार राव होलकर, जनकोजी शिंदे, दमाजी गायकवाड़, बाजीराव का बेटा शमशेर बहादुर, यशवंतराव पवार, इब्राहिम खान गारदी, बलवंतराव भेदरे, बिंचूर, पटवर्धन जैसे ताकतवर इसमें सदाशिवराव भाऊ और नाना साहेब पेशवा के चिरंजीव विश्वासराव के साथ 1 लाख मराठा वीरगति को प्राप्त हुए। इस कत्लेआम से गिलची भी ये दुनिया छोड़ गए। नाना साहेब के दूसरे बेटे माधवराव को शनिवार वाड़ा में पेशवाई की गद्दी सौंपी गई। इमारत व अयालत मर्तबल, सीमल कदर, बुलंद मकान, उपहत व मसालत मंजिल, मन पेशवा साहिब आजम माधवराव पंडित प्रधान। मराठी सरजमीन के योद्धाओं, पानीपत में दगा देने वाले गद्दारों से और अब्दाली के साथ मिल जाने वाले रोहिलों से सबसे पहले निपटा जाएगा। सरकार का नुकसान करने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, तुरंत गर्दन काट ली जाएगी। ये मराठों की जागीर है। गुनहगारों को फौरन सजा मिलेगी और राज्य का भला चाहने वालों की उन्नति होगी। विश्वासघातियों और कामचोरों को बख्शा नहीं जाएगा। निजाम उल मुल्क को सबक सिखाने के लिए हम बेचैन हैं। पेशवाओं का आराध्य देव है
श्री गणेश। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक शनिवार वाड़ा में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। देश भर से गायक, नर्तक, वादक, कीर्तनकार, प्रवचनकार वगैरह इस उत्सव में हाजिरी लगाते थे। माधवराव पेशवा का राजकाज बहुत सख्त था। पेशवा अनुशासन प्रिय था। उसने अपने कामकाज से मराठों के मन से पानीपत की हार के दुख का नामो निशान ही मिटा दिया। जब पेशवा किसी अभियान पर गया था तभी निजाम उल मुल्क ने मौका पाकर अपनी फौज के साथ पुणे पर धावा बोल दिया। मैं नारो अप्पा। क्या बात है? वाड़ा मत चलाइए हुजूर। ये हवेली हम जरूर चलाएंगे। नहीं, वाड़ा मत चलाइए हुजूर। मैं वचन देता हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। ऐसा? हाँ, आप जितनी रकम मांगेंगे वो दूंगा, पर वाड़ा मत चलाइए। आपसे विनती करता हूँ हुजूर। ये बात है तो ठीक है, और रकम तुरंत अदा होनी चाहिए। वचन देता हूँ हुजूर, जरूर होगी। श्रीमंत, क्यों? क्या हुआ? निजाम ने पुणे को लूट लिया श्रीमंत। क्या? धर्म डूब गया श्रीमंत। निजाम आया और मारकर मचा दी और हाहाकार मच गया। वचन देने के बाद विश्वासघात किया। इसने तो बादशाह औरंगजेब से भी खतरा काम किया है श्रीमंत। निजाम पुणे पर हाथ नहीं डालेगा, इसी विश्वास पर हमने भागानगर को नहीं लूटा। लेकिन अब समय आ गया है, निजाम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बुलाओ सभी सरदार। पेशवा की तलवार रणचंडी बनी और निजाम का खास दीवान विठल सुंदर 18 नवंबर 1772 के दिन पुणे के पास थेऊर के चिंतामणि के मंदिर में इस चरित्रवान पेशवा की मृत्यु हो गई। पानीपत की भयंकर हार के बाद यही देहांत प्रायश्चित। शास्त्री जी, नारायणराव पेशवा की पत्नी गंगाबाई को पुरंदर किले में 18 अप्रैल 1774 के दिन लड़का पैदा हुआ। बच्चे का नाम माधव रखा गया। 28 मई 1774 के दिन यानी बच्चा जब सिर्फ 40 दिन का था तभी उसे पेशवाई के वश बनाया गया। 40 दिन के सवाई माधवराव पेशवा ने यहां पर राज करना शुरू किया। अरे